हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए हो तो। आज का पहला प्रश्न है, मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? बताइए मैरी कॉम किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम मणिपुर राज्य से संबंध रखती है। ठीक है, मैरी कॉम ने सन 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीती थी। क्या पदक जीती थी? कांस्य पदक जीती थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। और असम के लोक नृत्य क्या है? तो बिहू है। ठीक है, प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है असम की? तो बिहू है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार मणिपुर में कौन सा झील है? याद रखिएगा, मणिपुर में लोकटक झील है। क्या झील है? लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में, याद रखिएगा। और मणिपुर का राजधानी क्या है? मणिपुर का राजधानी है इम्फाल। ठीक है, क्या है? इम्फाल है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोलकाता की जो कोलकाता पहले क्या थी? भारत की राजधानी थी। कब थी? तो 1911 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार मिजोरम की राजधानी क्या है? यार पता है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल है। ठीक है, वहाँ की नृत्य क्या है मिजोरम की? तो चोलम है, याद रखिएगा। चोलम नृत्य होता है और बांस नृत्य, याद रखिए। क्या नृत्य होता है? चोलम और बांस नृत्य। ठीक है, मिजोरम का है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नरोरा कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसी प्रकार तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर विद्युत गृह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिए। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और काकापारा परमाणु कहाँ है? काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा, काकरापारा है वो गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। रावत भाटा कहाँ है? याद रखना, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो याद रखिएगा, वो भी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, और केंगा कहाँ है? केंगा, तो याद रखिएगा केंगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई और बहनों। ठीक है, ऐसे ही पूरा डिटेल से वीडियो पाने के लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के किस स्टेशन में बनाया जा रहा है? ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का हुबली स्टेशन। कहाँ पे बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म? तो हुबली स्टेशन में बनाया जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, तो बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है आईटी की राजधानी। आईटी आईटी राजधानी के नाम से जाना जाता है। आईटी राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। गार्डन सिटी के नाम से, और जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए हो तो, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पूरे डिटेल के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैंपियंस। ठीक है, क्या है? चैंपियंस है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे क्षेत्रीय साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए
सहायक संधि के सिद्धांत को खालिस्तान द्वारा क्रियान्वित किया गया था। किसके द्वारा सहायक संधि किया गया था? तो ये किए थे सहायक संधि, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलीजेल ने। किसने किए थे? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और कब किया था? तो याद रखिएगा, सहायक संधि 1798 को। कब किया गया था? 1798 को। और सर्वप्रथम किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम हैदराबाद के साथ सहायक संधि किया गया था लॉर्ड वेलीजली ने। ठीक है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका क्या होगा इसका सही आंसर। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारत में नागरिक सेवा जनक। याद रखिएगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सहायक संधि किसने किया था? तो लॉर्ड वेलीजल ने किया था। कब किया था? 1798 में। याद रखिएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड प्रश्न है 65 है, जाइलम निम्न में से खालिस्तान के अतिरिक्त अन्य सभी से बनता है। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालनी नलिकाओं द्वारा। ठीक है। जाइलम और फ्लायम क्या है? तो जाइलम और फ्लायम जो हैं, याद रखिएगा, ये जटिल ऊतक हैं। क्या है? जटिल ऊतक हैं। ठीक है, ऊतक हैं, याद रखिएगा। और ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहलाता है? बताइए। न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं पर लागू बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। ठीक है। गति के कितने नियम हैं? तो गति के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? गति के 3 नियम हैं। और कौन सा पुस्तक में वर्णन है? तो याद रखिएगा, गति के प्रिंसिपिया पुस्तक में, प्रिंसिपिया बुक में ये वर्णन है। कब किया गया था? तो सन 1687 को। ठीक है। और किसने लिखा है प्रिंसिपिया पुस्तक को? तो न्यूटन ने लिखा था। ठीक है, न्यूटन ने लिखा था, याद रखिएगा। ठीक है। और प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो प्रथम नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। क्या का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और बल की परिभाषा किस नियम से पता चलता है? बल की परिभाषा, याद रखिएगा, बल का परिभाषा हमें ज्ञात किससे होता है? तो प्रथम नियम से होता है, याद रखिएगा। किससे होता है? प्रथम नियम से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 है, किस राज्य में ओलंपिक संघ ने हाल ही में ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अभी बताया थोड़ी देर के पहले कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। और यहाँ की लोक नृत्य क्या है? तो बिहू है। क्या है? बिहू है। ठीक है। उसी प्रकार केरल के लोक नृत्य क्या है? तो कथकली है। क्या है? कथकली है। और मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं सबसे, मोहिनी अट्टम, याद रखिए। ठीक है। उसी प्रकार महाराष्ट्र की लोक नृत्य क्या है? तो महाराष्ट्र की लोक नृत्य है लवणी। क्या है? लवणी है। ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। कहाँ है? मुंबई शहर में, याद रखिएगा। ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान की लोक नृत्य क्या है? तो घूमर है। ठीक है। कठपुतली है। ठीक है, कठपुतली है, याद रखिएगा। और कच्ची घोड़ी भी है। क्या है? कच्ची घोड़ी।
कहाँ की है? तो राजस्थान की है। ठीक है, अगर वीडियो में नए हो चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 में क्या समानता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। कैल्शियम को किससे दर्शाया जाता है? तो कैल्शियम को दर्शाया जाता है Ca से। किससे दर्शाया जाता है? Ca से। और इसे कैसे लिखा जाता है? ये 20 को कैसे लिखा जाता है कैल्शियम के लिए? तो 2 8 8 2 करके लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिए 2 8 8 2 करके लिखा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार मैग्नीज को किस नाम से लिखा जाता है? तो मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? Mg से दर्शाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 12 है। और कैसे लिखा जाता है? 2 8 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिगरेनी की खदानों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ठीक है, और विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए कि चिली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? चिली में पाया जाता है। ठीक है, और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए कोयला होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पहला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, ठीक है, याद रखिए एंथ्रेसाइट होता है। दूसरा होता है बिटुमिन्स। क्या होता है? बिटुमिन्स। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? याद रखिएगा लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट होता है। ठीक है, और चौथा क्या होता है? पीटा। क्या होता है? पीटा होता है। और जो पीटा होता है ना, याद रखिएगा पीटा जो कोयला होता है ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। क्या होता है? घटिया किस्म का कोयला कहा जाता है। पीटा कोयला को घटिया किस्म का कोयला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में बताइए। चलो, तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है चीन देश में। ठीक है, और याद रखिएगा। अब बताइए कि चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? बीजिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो एन है। तो कोरिया की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा ऑन है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में अंत तक के बने रहे। अगर वीडियो में नए हो, मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि मैं डिटेल से ही सब चीज़ बताता हूँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जी ब्राइटनेस का, थोड़ी लाइन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर श्रीलेखा जी हैं जो केरल के पहली महिला डीजीपी बने हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही कौन है? बताइए इनमें से कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग महिला पर्वतारोही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणिमा सिन्हा जी हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है बजेंद्री पाल। प्रथम स्थान किसका है? ये प्रथम है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ने वाली महिला कौन है? तो बचेंद्री पाल है। ठीक है, और लगातार 2 बार चढ़ने वाली, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? तो संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। याद रखिए कौन है? संतोष यादव है, लगातार 2 बार चढ़ी हुई है। ठीक है, ये प्रथम बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा जो हैं पहली अपंग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 8,849 मीटर। 8,849 मीटर है। ठीक है, और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा एवरेस्ट शिखर पर प्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति है शेरपा तेजांगी। शेरपा तेजांगी।
ठीक है, तेंजियांगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी मशीन को तेल लगाकर चिकना बनाया जाए तो उसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन की यांत्रिक सक्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म शेक्सपियर के मैकबेथ को से प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म शेक्सपियर की मैकबेथ से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकबूल। क्या है? मकबूल। याद रखिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ कुछ ऐसे डिफरेंस हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 92 है, खाली मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था, बताइए। मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार फली मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था। ठीक है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक। याद रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों, आपका दिन शुभ मंगल हो और आने वाले एग्जाम में आपका चयन हो। ठीक है, धन्यवाद।